हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम राहुल आर्य, आई एम बैंकर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा आपको वीडियो के टाइटल के माध्यम से पता लग गया होगा कि आज आपको मैं सिविल के बारे में कुछ बताऊंगा। सिविल रिपोर्ट क्या होती है, सिविल स्कोर क्या होता है, आप सिविल कैसे चेक कर सकते हैं, सब बताऊंगा आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे बाद रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि कभी आपको कभी लोन के अप्लाई करना हो या कोई आपका लोन चल रहा हो, उसमें कोई लोन में कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कोई क्रेडिट कार्ड में आपको कोई इशू आ रहा हो, कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो कहीं पे आपको, और कहीं भी आपको किसी भी पब्लिक बैंक में या प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो आपका सिविल क्या रोल होता है उसमें, वो बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले सिविल क्या है। दोस्तों, सिविल एक कंपनी है जो बैंकों से और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से डेटा कलेक्ट करती है। मंथली डेटा इनके पास, ये बैंक और नॉन बैंकिंग की ड्यूटी होती है, ये लोग सिविल को प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि सिविल के मेंबर होते हैं। सिविल एक क्रेडिट ब्यूरो, एक ब्यूरो होती है जो गवर्नमेंट की एक ऑथराइज कंपनी होती है, जिसके अंदर आपका पुराना जितना भी आपका लेखा जोखा सारा इसमें सेव हो जाता है। इसके अंदर आपका एक तरह से आपका सिविल आपका एक तरह से चरित्र प्रमाण पत्र है फाइनेंस सेक्टर के अंदर। दोस्तों, होता क्या है कि हम कई बार लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं बैंक में, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कोई मतलब कि पर्सनल लोन या होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक के आपके बारे में कैसे पता करेगी कि आपका आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। तो बैंक आपका सबसे पहले आपका सिविल चेक करेगी। आपके सिविल में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे कहाँ कहाँ आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या क्या आपने, कौन से लोन चल रहे हैं आपके, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं आपके, सारे सिविल के अंदर उनको दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड एक कंपनी है, ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो अगस्त 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये ऐसी कंपनी है जो आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, सारी जितनी भी कंज्यूमर्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन को, जो जितने बिजनेस कंपनियां होती है, जो कंपनीज होती है, उनको अपना बिजनेस चलाने में आसानी होती है, और ये कंज्यूमर्स को आसानी से लोन लेने में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने में काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों, अभी आज की तारीख में 600 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इनके पास सेव है। उसी तरह एक सिविल भी ऐसी कंपनी है जो ऑथेंटिकेट कंपनी है। मार्केट में काफ़ी और भी कंपनियां हैं, आप नाम सुना होगा आपने, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियंस है, हाईमार्ट है, ये काफ़ी कंपनियां हैं जो सिविल आपका स्कोर बताती है। बट जो सिविल है वो ऑथेंटिकेट है, क्योंकि सारे बैंक और जितने भी नॉन बैंक है वो इसी भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिविल का जो स्कोर है वो ऑथेंटिकेट आता है हमेशा, उनका जो रिपोर्ट है ऑथेंटिकेट आती है, इसलिए वो सिविल पे ही विश्वास करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने मान लो कि अब सिविल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे कैसे इनको पता लगता है कि आपके बारे में, कैसे आपको पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, कैसे आपको कि क्या क्या कहाँ आपने अप्लाई किया वो कैसे पता लगेगा। होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, जहाँ भी लोन के लिए अप्लाई किया, तो जो भी बैंक और एनबीएफसी क्या करेगी, वो हैंड टू हैंड सिविल को इन्फॉर्म कर देगी कि इस कस्टमर ने मेरे यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया है। तो उसमें आपकी इंक्वायरी के अंदर वो जो भी अपने इंक्वायरी लिस्ट होती है वहाँ पे सिविल के अंदर, उसमें बैंक का नाम आ जाएगा कि आपने इस बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। आपका कहाँ से लोन चल रहा है, किसी बैंक से लोन चल रहा है आपका, वो पूरा रिपोर्ट आता है इसके अंदर, कैसे कैसे आप ईएमआई दे रहे हैं, कैसे कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं करवाई है आपने, सारा रिपोर्ट आता है इसके अंदर। आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उस क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है, आपने कितनी उसकी यूज़ कर ली है, कितनी आपका आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट है उसके अंदर, कोई आपने क्रेडिट कार्ड की कोई है ना ऐसा कोई बिल तो नहीं है जो आपका ड्यू चल रहा हो आपका, वो सारा इसमें अपडेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि बैंकों को आसानी हो जाती है कि आपको वो लोन देना है या नहीं देना है, क्योंकि आपका वो जो परफॉर्मेंस है पुराना, उसी पर डिपेंड करता है सारा, क्योंकि बैंकों को पता नहीं है कि आपका क्या स्कोर है, क्या वो तो सिविल से चेक करती है आपका सर आपका, इसलिए वो सिविल का जो स्कोर है वो सर्टिफिकेट मांगती है। अब सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी स्कूल में पढ़ाई करी होगी, आपने एग्जाम दिए होंगे, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आता है, आउट ऑफ 50 स्कोर आता है, आउट ऑफ 100 स्कोर आता है आपका। वो स्कोर कैसे आता है आपका? वो आपके जो जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे आप आंसर देते हैं, उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, उनका अलग अलग वेटेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वो स्कोर बनता है। उसी तरह सिविल के अंदर भी क्या होता है कि आपके कुछ आपकी जो कैसे लोन चल रहे हैं आपके, कहाँ कहाँ आप लोन के लिए अप्लाई किया है, कैसे आपकी इंक्वायरी कर रखी है, कैसे कैसे आपने कोई बाउंस करवाई हुई, उसके अकॉर्डिंग आपके वेटेज आपके उसमें अपडेट होते हैं सिविल के अंदर। हाँ जी, सिविल स्कोर आपका आउट ऑफ 900 होता है, 300 से लेकर 900 आपका स्कोर आता है। अगर 300 से आपका 549 तक आपका स्कोर आ रहा है, सबसे बुरा स्कोर माना जाता है। आप किसी उसमें कभी बैंक आपको लोन देगा नहीं उस स्कोर के ऊपर, आपको कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी हो, कोई लोन देगा नहीं आपको इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका 550 से लेकर 649, ये आपका एवरेज स्कोर माना जाता है। एवरेज मतलब आपका मतलब ठीक ठाक, मतलब इसमें भी बैंक कभी इतना रिस्क लेते नहीं है। उसके बाद आता है आपका 650 से लेकर 749, ये आपका अच्छा स्कोर माना जाता है। इसमें कोई कंपनी है, कोई बैंक है, इसमें आपको लोन के लिए मतलब कि आपको अप्रूव कर सकती है आपका लोन, आपकी सैलरी स्लिप पे, आपके आईटीआर के बेस पे, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेस पे आपको आपका लोन अप्रूव कर देती है। उसके बाद आता है आपका 750 से लेकर 900, ये सबसे बेस्ट स्कोर, ये एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है सिविल के अंदर,
ये अगर आपका स्कोर है तो कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, आपको लोन के लिए कभी मना नहीं करेगी। इसलिए हमेशा ये स्कोर हमेशा आपको बना के रखना है। अब ये स्कोर कैसे रहेगा आपका, कैसे आपको ये किस तरह से आपका स्कोर मेंटेन करेंगे, उसको बताता हूँ आपको मैं। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए दोस्तों आपके जो लोन चल रहे हैं पुराने, आपके जो पुराने लोन चल रहे हैं, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है आपका, वो सारा आपका एकदम सही होना चाहिए आपका। उसमें कभी भी आपको कोई बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए किस्त आपकी, आपका क्रेडिट कार्ड में ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, आपके लोन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे वो लोन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी हमारा सिविल स्कोर कम होता है हमारा। और लास्ट टाइम आती है आपका इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि हमने जितनी जगह लोन अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ हम कई बार क्या होता है हमारा हमने कहीं लोन अप्लाई कर दिया, मान लो हमारा वहाँ से लोन रिजेक्ट हो गया, फिर हम क्या करें, दूसरे बैंक में जाएंगे, फिर लोन अप्लाई कर देंगे, फिर तीसरे बैंक में जाएंगे, फिर लोन अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारे सिविल में आपकी इंक्वायरी अपडेट होती रहती है। जिस भी कंपनी में, जिस भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है कि हैंड टू हैंड सिविल को रिपोर्ट कर देता है कि इन्होंने हमारे यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया है। तो आपका इंक्वायरी लिस्ट के अंदर आपका सारी इंक्वायरी अपडेट हो जाएगी उसके अंदर। तो उससे क्या होता है, आपका सिविल स्कोर हर बार कम होता जाता है। इसलिए वो भी करने से बचें। अगर आपको बैंक ने मना कर दिया है कि आपका लोन नहीं हो पाएगा, पहली ही फाइल आपकी डिक्लाइन कर दी है, तो आपको 6 मंथ के लिए वेट करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ पहले आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर भी कम नहीं होगा, और आपका कोई दिक्कत आ रही होगी स्कोर में, कोई इशू आ रहा होगा, वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए जैसे आपको 6 मंथ हो जाए, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो स्कोर हमेशा अच्छा होना चाहिए, कभी स्कोर हमें हमेशा कभी भी आप लोग खराब नहीं करना है। होता क्या है, जो लोग सैलरी होते हैं, जो लोग सैलरीड होते हैं, उनके लिए तो क्या होता है कि आपका सैलरी स्लिप हो गई, उसके ब्याज पे बैंक लोन कर देता है, तो उनके लिए स्कोर इतना मायने रखता नहीं है। अगर उनका 649 से 749 स्कोर है ना, तो 650 से 749 स्कोर है, तब भी वो लोग बैंक लोन दे देती है। बट जिसका स्कोर, जो बिजनेसमैन है, उनका अगर स्कोर ये है तो उनको तो बैंक लोन देगा ही नहीं। उनका तो फिर स्कोर अच्छा होना ही चाहिए, मतलब उनका 750 पर स्कोर होना ही चाहिए बिजनेसमैन के लिए। तो उनको तो अपना स्कोर अच्छा रखना ही पड़ेगा, लोन लेना है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमेशा अपना स्कोर अच्छा रखो। अपना क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको कम से कम 30 से लेकर 40% ही आप यूज़ करो, ताकि आपका सिविल में आपका स्कोर में कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि आपको रीपेमेंट दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है कि हम एक बार तो हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम जब पेमेंट करने जाते हैं ना, तो हमें वो दिक्कत आती है कि इतना अमाउंट हो गया, इतना ये हो गया। इसलिए हमेशा अपना जो अमाउंट यूज़ करते हैं, आप कम से कम यूज़ करें आप अपना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना स्कोर अच्छा रख सकते हैं आप। अब इसको अब अपना सिविल कैसे चेक कर सकते हैं आप, तो एक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कहना सिविल का लिंक दे दूंगा, cibil.com का। वहाँ पे जाके अपना सिविल चेक कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे, आपकी पैन कार्ड डिटेल वो आपकी कंपलसरी है वहाँ पे आपकी, और आपकी बेसिक डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपका पिन कोड, आपका एड्रेस थोड़ा, तो आपको ये चीज़ें आपकी डालेंगे, तो आप उससे आपका सिविल स्कोर आपका जनरेट हो जाएगा। तो सिविल स्कोर आप चेक कर लीजिए अपना। चेक करने के बाद ही आप कहीं भी अप्लाई कीजिए जाके, किसी बैंक को बोलिए कि मेरा स्कोर ये चल रहा है, मेरा ये क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके भी पे आपको बैंक आपको लोन ऑफर कर देगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप मैंने आपको कुछ बताया हो सिविल के बारे में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आपको मैं इसके बारे में, आपको कोई डाउट हो रहा हो, आपको कोई इशू आ रहा हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमारी टीम को फ़ोन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सिविल चेक करने में दिक्कत आ रही हो आपको, कहीं लोन में दिक्कत आ रही हो आपको, सिविल कैसे इंप्रूव करना है, काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे। बाकी आपको अब आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। आगे भी आपको नई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं सिविल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप सिविल में इंक्वायरी कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आपको लोन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं सिविल के अंदर, वो सब कुछ आपको बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, ताकि आपको टाइम से आपको मेरे जो अपडेशन मिल जाए आपको। ठीक है दोस्तों, आप अपनी वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।